पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। धीरे धीरे एस्टाब्लिश होता आया और एक ब्रांड नेम बन गया पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में। एक ज़माने थे जब कम से कम 25 से 30 स्टूडेंट बाहर से आया करते थे, तो इसलिए ये एक अच्छा पूरे इवन यूएनओ से यूनेस्को से हमारी एक पहचान थी। तो उस तरह के हम एक इंस्टीट्यूट हैं। आज भी साउथ ईस्ट एशिया में हमारे इंस्टीट्यूट को एक टॉप कैटेगरी का माना जाता है। और कोई भी इंस्टीट्यूट जब शुरुआत होते हैं 1957 में जब हमारे इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ, वो 10 साल बाद, स्वाधीनता के 10 साल बाद ही था। फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक शिक्षा आप जो भी बोलिए, एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट था। इसमें क्या करेंगे, क्या होना चाहिए, ऐसा कोई भी एक ठोस नहीं था। ये YMCA की जो फिजिकल एजुकेशन करिकुलम है उसके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होकर ये एस्टेब्लिश हुआ था। जो हमारे फाउंडर प्रिंसिपल है, जो फाउंडर प्रिंसिपल थे पद्मश्री PM जोसेफ, तो उन्हें मिलने का सौभाग्य मुझे रहा और उनकी भाषण भी सुनने को मिला था। तो उसी के बेस पर, उनके एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूँ कि बस इनिशियली जब ये स्टार्ट किया गया था तो बस ये कॉन्सेप्ट के बेस पर ही, इनिशियल कॉन्सेप्ट एक एक्सपेरिमेंटल आइडिया के बेस पर शुरू कर दिया था कि आगे ये कैसा डिग्री होगा, क्या होगा, इसकी ऑन द कोर्स ऑफ टाइम ये एस्टेब्लिश हुआ। जब भी कोई नया इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश होता है बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं। आज के दिन में इंडिया में पॉलिसी भी है, फाइनेंशियल रिसोर्स भी है, और एक किस तरह से बनेगा, क्या कोर्स चलेगा, ऑलमोस्ट उसकी एक एस्टेब्लिश सारी चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी आज भी हम नया यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं। सिर्फ ये इस वही लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की ये जो जब उत्तर पूर्व क्षेत्र का ये सेंटर यहाँ शुरुआत करने की ये हुई, पहल हुआ, तब भी यही इस तरह के बहुत सारी चैलेंजेस आए जो यहाँ फिजिकल लोकेलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग का से लेके मैन पावर से लेके वो बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं। और अभी आप अगर देखा होगा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर देखिए, आसाम अनिरुद्ध स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देखिए, मतलब कितने साल निकल जाने के बावजूद भी अभी भी सभी टेम्परेरी कैंपस में अभी भी चल रहे हैं। अभी भी नेक्स्ट कोर्स क्या होगा और क्या अप्रूव हुआ है और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी क्या होगा, ये सभी अभी सभी नेशनल स्टेज जो बोलते हैं बिल्कुल शुरुआती स्तर पर है। तो हालांकि आज 65 साल हो गए, लेकिन उससे पहले भी जब 1986 में मैंने एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किया था ग्वालियर, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताता हूँ। और 92 में मैं MPhil करके निकला और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी गया। तो सिर्फ कि एक LNIP से पढ़ा लिखा आया हूँ, इसी में ही बस वो रिपुटेशन था, वो ब्रांड नेम था, उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला कि मैं जूडो से स्पेशलाइजेशन करके गया था, थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग कर सकता था और फुटबॉल खेल सकता था। मैंने वहाँ ऐसा कोई गेम नहीं जिसका मैंने स्पेशलाइजेशन क्लास नहीं लिया। वहाँ टीचर और 6 लोग थे जो क्रिकेट, हॉकी सबके थे, लेकिन स्पेशलाइजेशन क्लास मेरे ऊपर ही छोड़ देते थे कि उनको मेरे सामने कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो कैसे पढ़ाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट आई गॉट बेनिफिट फ्रॉम माय इंस्टीट्यूशन। तो जब हम पढ़ रहे थे तब भी सेंट्रल स्कूल के अगर नौकरियां निकलती थी, एडवर्टाइज निकलती थी, तब वहाँ पर एक वर्ड लिखा करता था कि LNCP प्रोडक्ट विल बी प्रिपेयर्ड, ये वर्ड हुआ करते थे। बाद में कम से कम 10 साल बाद इसको हटाया गया कि ये प्रेफरेंस है और बायस होता है बोल के ऑल इंडिया लेवल पे ये था। तो ब्रांड नेम उस लेवल तक था। और आज भी हम जाएंगे
तो सभी स्थापित या बहुत एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन बोलिए, डायरेक्टर बोलिए, स्टेट लेवल पे बोलिए, बहुत जगह हमारे एलुमनी मिल जाएंगे, अच्छे नेटवर्किंग एलुमनी। जब आप कभी टीम लेके जाते हैं और उनको मिलते हैं तो आपको पता भी लगता है कि ये कैसा ट्रेडिशन है, वो कैसे फिक्र करते हैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए और कैसा लगाव है, वो सबको आपको देखने को मिलता है। तो एक इंस्टीट्यूट, हमारे जैसे इंस्टीट्यूट बहुत अप्स एंड डाउन्स के बीच में आए, ऐसा कि नहीं हमेशा शाइन होता रहा, इनमें भी फॉल आउट आए, इसमें भी बहुत सारी चुनौतियाँ आया जिसको सामना करना पड़ा। लेकिन इसके ये सारी चीज़ें हम उसको संभाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक ट्रेडिशन है, हमारे पास एक पिलर है फैकल्टी के नाम पर और एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय और इसके एम्प्लॉय के नाम पर। तो इनकी वजह से ये सारी चीज़ें, सारी चुनौतियाँ समाधान हो जाते हैं। हम इसको उसके हम इस प्रत्याह्वान को हम मतलब सफलतापूर्वक हम इसको समाधान कर लेते हैं, ये सारी काबिलियत आ जाता है। तो धीरे धीरे जैसे इंस्टीट्यूट बढ़ते आया तो बहुत सारे ट्रेडिशन आए, एस्टैब्लिश हुए और इन्हीं की वजह से हमारे इंस्टीट्यूट का एक पहचान हो। तो इस स्थापित एस्टैब्लिश दिवस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग सभी इस इंस्टीट्यूट के पिलर हैं। एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि ये इंस्टीट्यूट हमारा है, ये हम सब में आना चाहिए। ये लगाव होंगे तभी तो हमारे पास हम ना सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने में जुड़े रहेंगे, ना ये मेरी वार्डनशिप तो ये हॉस्टल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मेरी ड्यूटी इस आवर से इतना है, मैं सिर्फ ये करूँगा, कुछ सामने गलत होएगा मैं उसको कुछ कमेंट नहीं दूंगा या उसको सीधा नहीं करूँगा। ये सारे चीज़ें इस तरह से एटीट्यूड आने लगते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी हमारी पहचान हम इसी के परिवार के सदस्य हैं और हम जो करेंगे उसका बियरिंग हमारे इस इंस्टीट्यूट के एस्टैब्लिशमेंट, इसके रिपुटेशन पे पड़ता है। और ये थ्रू आउट द इंडिया अभी आफ्टर कोविड पीरियड ये सभी को एक फीलिंग्स आया है कि हम 2 साल से करीब 2 साल होने जा रहे हैं कि हम 1 साल से तो ज़्यादा ही हो गया, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, दैट जो लॉकडाउन की वजह से सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं, कॉम्प्लीट की 3-3 महीने आप लोग भी लॉकडाउन में रहे। तो एक जो वर्क ट्रेडिशन है वो डेफिनेटली हर इंस्टीट्यूट में इफेक्ट हुआ है। तो वी हैव टू गो बैक कि हम जब शुरुआत किए थे आप लोग सभी का अच्छा रिपुटेशन था, सारी जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे एम्प्लॉय मेंटेनेंस से लेके प्रशासन तक जो जुड़े हुए हैं, जो टीचर्स हैं कि इतने कॉम्पिटेंट आप लोग थे, तो सबको वो एक रिपुटेशन था। लेकिन ये कोविड ब्रेकेज ने हम लोगों में एक मैं क्या बोलूँ, एक सहजता से हर चीज़ों को लेने की एक एटीट्यूड आ गई है। आप में नहीं मेरे में भी आ गया है कि आगे क्या होगा और कब हमारी वो जो ओपन फ्री और वो शेड्यूल सब कब आएंगे, इस तरह से हो रहे हैं। अभी जब एक सेकेंड ईयर में बच्चे आएंगे, उन्होंने फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट ऑनलाइन ही कंप्लीट किया हुआ होगा और हमारे सीधा 3rd सेमेस्टर में ज्वाइन करेंगे। तो जो फर्स्ट ईयर में जो एक हॉस्टल लाइफ एक्सपोजर होता है, जो डिसिप्लिन या जो भी हम उन पर एनफोर्स और री एनफोर्स करते हैं, तो वो उनको नहीं मिला होगा। तो एक उनको फिर रास्ते पर लाने के लिए हमें एक वो चैलेंज भी है। तो फिर से एक नया शुरुआत करने की ज़रूरत पड़ेगी हमारी सोच में, बदलाव में और हमारी एटीट्यूड में कि अब ये 2 साल हम पीछे रह गए, तो इसको हम कैसे कवर करें इन एवरी सेंस। तो ये था मेरा आज के ये स्थापना दिवस पर कि बस हर इंस्टीट्यूट का बैकबोन पिलर जिसको हम कहते हैं वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हीं की वजह से ये सस्टेन होता है। वो ब्रांड नाम तभी बनता है जब हम सभी बियॉन्ड आवर रेगुलर ड्यूटी वर्क एक सोचते हैं कि एज ए फैमिली तो इस इंस्टीट्यूट के लिए हमारी और कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। कोई हमारे अगेंस्ट में कहें तो ये मेरे इंस्टीट्यूट आप कैसे कह सकते हो, ये हम सभी लोग करते हैं, आप लोग सभी डिपेंड करते हो, तो इसलिए आपने वो बिलोंगिंगनेस है। लेकिन हमें इस बिलोंगिंगनेस को अप्लाई भी करना चाहिए हमारी मॉरल थॉट्स में और हमारी एक्शंस पे। तो सिर्फ और फिर से मैं याद करता हूँ गुरुजनों को, एस्टैब्लिश जितने भी वहाँ प्रिंसिपल्स थे सभी को मुझे मिला। जब मैं था तब तक ज़्यादातर जो डीन हुआ करते थे, डेजिग्नेशन सभी का डीन ही था, और पद्मश्री PM जोसेफ के बाद SD चौपड़े आए, फिर BSM राव आए,
फिर उसके बाद डॉक्टर एन मल आए, मेरे टाइम पे एन मल था। तो सबके टाइम पे उन्होंने सबने एक नया विजन लाया। अगर हम LNI की हिस्ट्री को अगर खंगाल के देखेंगे, एक के टाइम पे शायद मास्टर डिग्री शुरू हुआ, कॉलेज से नेशनल कॉलेज हुआ, फिर ऑटोनोमस हुआ, जो जिसे ऑटोनॉमी मिली, और अपने एग्ज़ाम सेंटर सभी, PhD सेंटर सभी हुए, फिर MPhil स्टार्ट हुआ। तो सभी प्रिंसिपल्स ने, सभी डीन ने एक नया नया आइडिया आया। रॉबसन सर थे एन मल से पहले, तो बस उनके टाइम पे रिसर्च और MPhil बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुआ। तो ये था, इन सभी लोगों का स्पैन ऑलमोस्ट 10-10 साल का था, तो इसलिए उनको अच्छे वक्त भी मिला और फेज भी बहुत आए, अलग अलग आए। हम ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के अंदर भी रहे, हम स्नाइप बोर्ड्स के अंदर रहे, फिर साई आया तो साई के अंदर भी रहे, फिर जब यूनिवर्सिटी बना तो फिर हम ह्यूमन रिसोर्स के अंदर फिर आए, फिर उसके बाद में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अलग हुआ तो हम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर आए। तो इस तरह से हमारी एक लंबा जर्नी ये है। और जो शुरुआती था, अगर हम देखें गुवाहाटी को, अगर देखें हम कंपैरेटिवली बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके शुरू हुए, इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर ग्वालियर से कंपेयर करें तो ग्वालियर की शुरुआत तो मेला ग्राउंड में, टेंटों में हुआ। आज के जो ग्वालियर जहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है, वो एरिया बिल्कुल खुला हुआ चारागांव जैसे था। पीछे जो ठाटीपुर विलेज थे, वहाँ से गुजरों की गाय यहाँ बहुत चढ़ने आते थे, और बहुत मतलब जब इनिशियल जब वहाँ क्लासेस शुरू हुए तब भी मतलब इनिशियल बच्चे कहते हैं कि जो स्टूडेंट हैं हमारे सीनियर्स थे, वो कहते थे कि सबको तो उनकी गाय और भैंसे हटाने में हमेशा रोज़ की लड़ाई होता था। इस तरह की कहानियाँ सुनाते थे। तो मेरा कहने का मतलब कि हम सभी लोग उस इंस्टीट्यूट के ही परिवार हैं, उसी के ही हम यहाँ एक ऑफ कैंपस है। और हमारी शिक्षा क्योंकि वहाँ हुआ है, हम वहाँ के प्रोडक्ट है, बहुत सारे एलुमिनी यहाँ से, बहुत सारे एलुमिनी वहाँ के LNIP के हैं। तो जो भी है, मतलब हमने जो भी सीखा एज ए ट्रेडिशन, जहाँ भी हम काम करने गए हमने उसको दिखाया। हमारी व्यवहार से, हमारी काम करने के तरीके से वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होता है। तो लोग पूछते हैं भी, इतना ही नहीं, लोग उसी में ही पूछ लेते हैं कि आप LNIP से हो गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इस तरह से एक यूनिवर्सल रिकॉग्निशन। सो अब हमारे जितने फंडर्स फॉर फादर्स है, एज ए टीचर्स, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने हमारे लिए जो प्लेटफॉर्म दे गया, तो हमारी एक सोच होना चाहिए कि हम भी उसको, उस लेवल को कभी भी नीचे नहीं आने दें और ऊपर ले जाए। और इसी के साथ ही, इसी आशा के साथ मैं आज की वक्तव्य समाप्त करता हूँ। थैंक यू।